हेलो दोस्तों, आज हम मामा अर्थ और उसके आईपीओ के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों पहले हम मामा अर्थ के बारे में जानेंगे। 2016 में हुनासा कंज्यूमर के नाम से कंपनी की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी और इस कंपनी का एक प्रोडक्ट मामा अर्थ है। इस कंपनी की शुरुआत दो फाउंडर ने मिलकर की थी। सबसे पहले फाउंडर का नाम है वरुण अलग और दूसरे फाउंडर का नाम है गजल अलग, जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया में सीजन 1 में देखा होगा। इनका कहना है कि इन्होंने मामा अर्थ की शुरुआत अपने बेटे की वजह से की थी। इस कंपनी का गोल है कि टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट कस्टमर को देना। मामा अर्थ कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, एक बेबी केयर और दूसरा पर्सनल केयर। कंपनी ने शुरुआती समय में 6 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए थे और आज के समय में कंपनी 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है। इनका बिजनेस D2C बिजनेस मॉडल पर काम करता है, मतलब कि डायरेक्ट टू कस्टमर। ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिसमें मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट है और Amazon, फ्लिपकार्ट इन पर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। इसी के साथ जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू पर नजर डालें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 22 लाख रुपए, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 5 करोड़ रुपए, 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 17 करोड़ रुपए, 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए हो गया और जिसकी वजह से 2022 में कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया और ये कंपनी एक यूनिकॉर्न बन गई। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है और आप अगर मामा अर्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। जब भी कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उसके पीछे 3 वजह होती है। नंबर 1, कंपनी अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, मतलब कि कंपनी का बिजनेस बंद ना हो जाए, इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आती है। नंबर 2, कंपनी आईपीओ की मदद से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है जिससे वे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। नंबर 3, कंपनी के फाउंडर और पुराने इन्वेस्टर आईपीओ लेकर आना चाहते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर कंपनी से एग्जिट होना चाहते हैं, जिसको हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अब दोस्तों ये 3 कारण होते हैं आईपीओ लेकर आने के और आज के समय में जितने भी आईपीओ आए हैं वो सब ऑफर फॉर सेल की वजह से आए हैं, जैसे पेटीएम, जोमेटो और नाइका। तो दोस्तों अब चलते हैं मामा अर्थ के आईपीओ पर और क्या वजह कि छोटे रिटेलर इन्वेस्टरों को मामा अर्थ का आईपीओ इतना महंगा लग रहा है। तो इसके पीछे टोटल 3 कारण हैं जो आपको भी पता होने चाहिए। नंबर 1, ऑफर फॉर सेल। मामा अर्थ भी अपने आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में 2500 करोड़ रुपए के शेयर आईपीओ में लेकर आ रही है और ये 2500 करोड़ रुपए कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने में यूज नहीं करेगी, बल्कि 2500 करोड़ रुपए कंपनी के फाउंडर और पुराने इन्वेस्टर अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। मतलब कि शिल्पा शेट्टी मामा अर्थ में शुरू के समय से इन्वेस्टर है और उन्होंने कंपनी में 75 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब आईपीओ के बाद शिल्पा शेट्टी लगभग 80 करोड़ रुपए घर लेकर जाएगी। यही वजह है कि कंपनी के जितने भी पुराने इन्वेस्टर हैं वो सब आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसके लिए कंपनी ने अपने आईपीओ की वैल्यूएशन $3 बिलियन मतलब कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए रखी है, जो कि इस कंपनी के आईपीओ के लिए बहुत ही ज्यादा है। नंबर 2, पीई रेशो। पीई रेशो का पूरा नाम होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। जो लोग शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सब पीई रेशो जरूर देखते हैं और मामा अर्थ 24,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन कंपनी ने पिछले साल ही केवल 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो कि इस आईपीओ के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। सेम टू सेम नाइका भी $22 बिलियन का आईपीओ लेकर आई थी और आज के समय में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। तो दोस्तों आपको भी इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 3, लेस प्रॉफिट। कंपनी ने 2022 में लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उन सब में कंपनी ने केवल लॉस बुक किया हुआ है। मतलब कि कंपनी ने केवल 2022 में प्रॉफिट कमाया है, जिस वजह से हमारे पास कंपनी की प्रॉफिट हिस्ट्री नहीं है, जिस कारण हम कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि केवल 1 साल प्रॉफिट कमाने से कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके साथ आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि कंपनी जितना भी रेवेन्यू कमा रही है
उसमें से 40% कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रही है, जिस वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। लेकिन अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च नहीं करेगी तो कंपनी की सेल्स भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ रही है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में नया आईपीओ आए तो आप उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर लें और उसके बाद ही आप अपने कीमती पैसों को इन्वेस्ट करें। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए। ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।